हर किताब के पन्नों में छुपा है एक नया रास्ता और बुक बाइट्स सेंटर है आपकी उस मंजिल का पहला कदम। यहाँ हम लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों का सार, आसान शब्दों में, गहराई के साथ और आपकी जिंदगी बदलने की नीयत से। 2 मिनट की बाइट हो या 20 मिनट की गहराई, हर वीडियो आपको देगा एक नया नजरिया, एक नई ऊर्जा। सीखिए, सोचिए और बढ़िए, हर दिन एक नई किताब के साथ। आप देख रहे हैं बुक बाइट्स सेंटर। हेलो दोस्तों, अध्याय 1, डोपामिन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मजा आता है, या फिर क्यों बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करने का मन करता है? इसका जवाब है डोपामिन। डोपामिन हमारे मस्तिष्क में मौजूद एक केमिकल मैसेंजर है। यह हमें प्रेरणा देता है, आनंद का एहसास कराता है और हमारे हर छोटे बड़े फैसले में शामिल होता है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे मीठा खाना, गेम खेलना, सोशल मीडिया पर लाइक पाना, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है और यही कारण है कि हम दोबारा वही काम करना चाहते हैं। लेकिन यही चीज अगर बार बार हो तो हमारा दिमाग डोपामिन का आदी बन जाता है और फिर शुरू होती है असली मुसीबत। अब आपका मस्तिष्क छोटी छोटी खुशियों में संतोष नहीं ढूंढता, उसे चाहिए ज्यादा स्टिमुलेशन, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा प्लेजर। और यहीं से शुरू होती है डोपामिन डिसबैलेंस की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या डोपामिन खराब है? नहीं, डोपामिन एक जरूरी केमिकल है, लेकिन जब इसका स्तर बिगड़ जाता है तो यह आपको थका देता है, आपका फोकस खत्म कर देता है और आपको बेजान सा महसूस कराता है। आपका मन कहता है कुछ अच्छा करो, लेकिन शरीर जवाब देता है मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और तब लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन घबराइए मत, यही किताब सिखाती है कि आप अपने दिमाग को फिर से रिसेट कर सकते हैं, डोपामिन को संतुलित कर सकते हैं और उस असली खुशी तक लौट सकते हैं जो मोबाइल स्क्रीन या चॉकलेट के टुकड़े से कहीं गहरी है। इस अध्याय ने आपको डोपामिन का परिचय दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे डोपामिन डिसबैलेंस के लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा दिमाग असंतुलन में है। बने रहिए, अगली सुनवाई में मिलते हैं। अध्याय 2, जब दिमाग थक जाए। डोपामिन डिसबैलेंस के लक्षण। कभी ऐसा लगा है कि सुबह उठते ही मन बोझिल हो, ना कुछ अच्छा लगता है, ना कुछ करने का मन करता है। हर चीज जो कभी खुशी देती थी अब बस एक काम लगती है। तो हो सकता है आपका दिमाग डोपामिन डिसबैलेंस से जूझ रहा हो। डोपामिन का संतुलन जब बिगड़ता है तो सबसे पहले असर दिखता है हमारी भावनाओं पर। आपको लगेगा कि कोई भी चीज एक्साइटिंग नहीं है, आपका मन उदास रहेगा बिना किसी वजह के। लक्षण 1, बेवजह उदासी। हर दिन एक ही जैसा लगता है, ना कोई जोश, ना कोई डायरेक्शन, जैसे सब कुछ थम गया हो लेकिन समय चलता जा रहा हो। लक्षण 2, ज्यादा स्क्रीन टाइम। आप बार बार फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गेम्स, इनसे कुछ रिलीफ तो मिलता है लेकिन असली सुकून नहीं। आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है, पर क्या, ये पता नहीं। लक्षण 3, आलस और टाल मटोल। वो काम जो पहले आप चुटकियों में कर लेते थे अब भारी लगने लगे हैं। हर काम को कल पर टालने की आदत बन गई है। लक्षण 4, फिजिकल थकान। बिना मेहनत के आप कुछ खास नहीं कर रहे, फिर भी शरीर थका थका लगता है और नींद भी सुकून भरी नहीं होती। लक्षण 5, छोटे छोटे आनंदों का पीछा करना। बार बार मीठा खाना, रील्स देखना, वीडियो बिंज करना, सब कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वापस वही खालीपन। ये सारे लक्षण बताते हैं कि अब दिमाग को रीसेट करने का समय आ गया है। इस अध्याय ने हमें चेतावनी दी है, अगर समय रहते डोपामिन को बैलेंस न किया गया तो न सिर्फ हमारा मूड बल्कि हमारी याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और रिश्ते सब प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आगे के अध्यायों में हम सीखेंगे कि इस गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाए, बिना दवाइयों के, सिर्फ आदतों की मदद से। अगले अध्याय में बात करेंगे क्या हैं वो आम चीजें जो हमारी डोपामिन को गड़बड़ कर रही हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अध्याय 3, डोपामिन डिटॉक्स क्या है? मस्तिष्क को साफ करने की कला। कभी कभी हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि उसे आराम नहीं बल्कि रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ सोने से
छुट्टी लेने से या मूवी देखने से ये रिफ्रेश नहीं होता, इसके लिए चाहिए डोपामिन डिटॉक्स। अब आप सोचेंगे, ये क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन चीज़ों से दूर रहना जो आपके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, शुगर और जंक फूड, पोर्नोग्राफी, लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन। यह सब चीज़ें तेज़ी से डोपामिन रिलीज कराती हैं और हमारा दिमाग उस तेज़ खुशी का इतना आदी हो जाता है कि धीरे धीरे सादा जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। अब किताब पढ़ना उबाऊ लगता है, नेचर वॉक टाइम वेस्ट लगता है, ध्यान कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब सिर्फ हाई डोपामिन हिट पर काम करना चाहता है। और यही समय है डोपामिन डिटॉक्स का। कैसे करें डोपामिन डिटॉक्स? शुरुआत करें एक दिन से। पूरा दिन मोबाइल ऑफ रखें या फ्लाइट मोड पर, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, और दिन भर करें वॉक, जर्नलिंग, किताब पढ़ना, ध्यान, परिवार से बात। ये डिटॉक्स आपके दिमाग को फिर से संतुलन सिखाता है। उसे बताता है तुम्हें हर समय हाई की जरूरत नहीं। 3 से 7 दिन का डिटॉक्स करने से ही आप महसूस करेंगे दिमाग हल्का, मन शांत और छोटी चीजों में खुशी लौटती हुई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, न कि डोपामिन एडिक्शन के गुलाम। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे रीवायरिंग यानी दोबारा मस्तिष्क को ट्रेन करना होता है ताकि वो हेल्दी डोपामिन पैटर्न पर चल सके। अध्याय 4, अपने मस्तिष्क को रीवायर कैसे करें। नई सोच, नया जीवन। क्या आप जानते हैं आपका दिमाग पत्थर पर लिखी कोई स्थायी रेखा नहीं है, वो एक न्यूरोप्लास्टिक मशीन है। मतलब वो खुद को बदल सकता है आपकी सोच, आदत और फैसलों के साथ। और यही है इस अध्याय का सार, दिमाग को रीवायर करना। रीवायरिंग का मतलब क्या होता है? रीवायरिंग यानी पुराने, नकारात्मक और एडिक्शन से जुड़े ब्रेन सर्किट्स को तोड़ना और नए, स्वस्थ और फोकस से भरे सर्किट्स को बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही फोन उठाते हैं तो आपका दिमाग उस आदत को रिवॉर्ड मानता है। अब उस पैटर्न को बदलना होगा। कैसे करें दिमाग को रीवायर? 1, ट्रिगर पहचानिए। हर बुरी आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है, जैसे बोरियत, आंट स्क्रॉलिंग, तनाव, कांट शुगर खाना, थकान, कंट बिंज वॉचिंग। सबसे पहले अपने ट्रिगर को पहचानिए। 2, रिप्लेसमेंट लाइए। ट्रिगर को पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन आप उसका हेल्थी विकल्प ला सकते हैं। स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ें, मीठा खाने की जगह फल खाएं, सीरीज देखने की जगह वॉक पर जाएं। 3, दोहराव ही रिवायरिंग है। हर बार जब आप अच्छी आदत दोहराते हैं तो दिमाग में एक नई वायरिंग बनती है। 3, थोड़ा फर्क। 21 दिन पैटर्न, 60 दिन नया माइंडसेट। कंसिस्टेंसी इसकी रिवायरिंग का जादू एक दिन में नहीं होता, पर रोज छोटे कदम मिलकर बड़ी क्रांति लाते हैं। इस अध्याय में एक गहरा संदेश छुपा है, आप बदल सकते हैं और दिमाग उस बदलाव में आपका साथ देगा, अगर आप उसे सही दिशा में धकेलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे सुबह की वो खास आदतें जो आपके डोपामाइन सिस्टम को संतुलित कर सकती हैं। अध्याय 5, सुबह की आदतें। दिन की सही शुरुआत, दिमाग की सफाई। जैसी सुबह वैसा दिन, जैसा दिन वैसा जीवन। अगर आप सच में अपने दिमाग को रीसेट करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत होती है सुबह की आदतों से, क्योंकि सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। दिमाग शांत होता है, डोपामिन लेवल न्यूनतम होता है और आपके पास एक साफ स्लेट होती है जिस पर आप अपनी नई वायरिंग लिख सकते हैं। बिना मोबाइल के उठिए, वेकअप स्क्रीन फ्री। सुबह आंख खुलते ही अगर आप स्क्रीन देखने लगते हैं तो आपका दिमाग तुरंत डोपामिन की रेस में लग जाता है। कोशिश करें कि उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कोई मोबाइल, स्क्रीन या सोशल मीडिया न देखें। 2, सांसों पर ध्यान दीजिए। डू डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन। सुबह का पहला काम हो अपने अंदर की शांति को सुनना। 5 से 10 मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जिंदा हैं। यह अभ्यास दिमाग को शांत करता है और आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को रीसेट करने में मदद करता है। जर्नलिंग, मन की सफाई। राइट अ जर्नल। सुबह सुबह अपने विचारों को कागज पर उतारिए। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरा आज का इरादा क्या है? मैं किसके लिए आभारी हूं?
जर्नलिंग आपको आपके अंदर से जोड़ती है। चोर, हल्की शारीरिक गतिविधि, वॉक, स्ट्रेच और योगा। सुबह की हल्की एक्सरसाइज जैसे टहलना, योग या स्ट्रेचिंग न केवल शरीर को जगाती है बल्कि प्राकृतिक डोपामिन भी रिलीज करती है। यह वो डोपामिन है जो असली शांति और ऊर्जा देता है, बिना किसी लत के। सूरज की रोशनी लें, सोक नेचुरल लाइट। सुबह की रोशनी शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को संतुलित करती है। ये मेलाटोनिन और डोपामिन दोनों को बैलेंस करती है। खिड़की खोलिए, बालकनी में जाइए या पार्क में कुछ मिनट जरूर बिताइए। ध्यान रखें, सुबह की आदतें छोटे छोटे बीज हैं जो धीरे धीरे बड़ी शांति, ऊर्जा और ध्यान के पेड़ में बदलते हैं। अगर आप सुबह जीतते हैं तो पूरा दिन आपका होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे, आप जो खाते हैं वो सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग को भी बदलता है। डोपामिन और भोजन का गहरा रिश्ता। अध्याय 6, डोपामिन का ईंधन। खाना जो दिमाग को शांत करता है। जो खाना आप खाते हैं वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके दिमाग की केमिस्ट्री को भी नियंत्रित करता है। डोपामिन यानी आपके अंदर की मोटिवेशन और खुशी का रसायन सीधे उस चीज से प्रभावित होता है जो आप दिन भर अपनी प्लेट में डालते हैं। 1. प्रोसेस्ड फूड एड्स, डोपामिन डिसबैलेंस। चिप्स, चॉकलेट, फ्राई चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो आपके दिमाग को शॉर्ट टर्म डोपामिन हाई देते हैं लेकिन फिर जल्दी ही गिरा देते हैं, जिससे आपको फिर क्रेविंग होती है और ये चक्र चलता रहता है। धीरे धीरे आपका नेचुरल डोपामिन सिस्टम कमजोर पड़ता है। 2. होल फूड्स, दिमाग का असली ईंधन। जब आप खाते हैं फल, हरी सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज, तो ये फूड्स धीरे धीरे पोषण देते हैं। ये आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन को प्राकृतिक और स्थिर रूप से बढ़ाते हैं। एक सेब, एक मुट्ठी बादाम या थोड़े से भुने चने, छोटे छोटे सुपर फूड्स जो आपके दिमाग को संतुलित रखते हैं। 3. पानी, सबसे कम समझा गया न्यूरो बूस्टर। आपका दिमाग 75% पानी से बना है। पानी की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और लो मोटिवेशन आती है। हर सुबह उठकर 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिएं। हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। याद रखें, हाइड्रेशन, ठंडा, क्लैरिटी, फल, डोपामीन बैलेंस। 4. कैफीन और शुगर का सीमित प्रयोग। कॉफी और शुगर, ये दोनों डोपामिन को तेजी से ऊपर उठाते हैं लेकिन बाद में क्रैश कर देते हैं। अगर आप दिन में कई बार चाय, कॉफी या मिठाई लेते हैं तो यह लत में बदल सकती है। सीमित मात्रा रखें, मीठे की जगह खजूर, गुड़ या फल लें। 5. माइंडफुल ईटिंग, कैसे खा रहे हैं ये भी जरूरी है, केवल क्या खा रहे हैं यह काफी नहीं। कैसे खा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। टीवी या मोबाइल देखते हुए खाने से डोपामिन डिस्ट्रैक्ट होता है। शांति से, ध्यानपूर्वक खाने से आपका शरीर और दिमाग पूरी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आप जो खा रहे हैं वही आपके दिमाग की वायरिंग बना रहा है। साफ सुथरा खाना, साफ सुथरे विचार, संतुलित डोपामिन। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डोपामिन और रिश्तों का गहरा कनेक्शन। कैसे लोग हमारे ब्रेन को रीसेट या डैमेज कर सकते हैं। अध्याय 7, रिश्ते और डोपामिन। लोग जो दिमाग पर असर डालते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें हल्का, खुश और प्रेरित महसूस कराते हैं, जबकि कुछ लोग हमें थका देते हैं, भीतर से तोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं, रिश्तों का सीधा असर आपके डोपामिन लेवल पर पड़ता है। 1. पॉजिटिव कनेक्शन, डोपामिन बूस्ट। जब कोई हमें सराहता है, सुनता है या सच्चा भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है। अच्छा दोस्त, पॉजिटिव पार्टनर, दयालु परिवारजन, ये सब आपके डोपामिन सिस्टम को हील करते हैं। साथ बैठकर बिना मोबाइल बस दिल से बात करना, यही है ब्रेन की असली थेरेपी। 2. टॉक्सिक रिलेशनशिप, डोपामिन ड्रेन। क्या आपने कभी महसूस किया किसी के साथ 5 मिनट की बातचीत के बाद भी आपका मन भारी हो जाता है? ये रिश्ते आलोचना, नियंत्रण या भावनात्मक ड्रामा से भरे होते हैं। ऐसे टॉक्सिक संबंध धीरे धीरे आपके डोपामिन सिस्टम को ओवर स्टिम्युलेट या ड्रेन कर देते हैं और इसका नतीजा होता है तनाव, चिंता, लो एनर्जी,
डिसीजन फटीग। 3. डोपामिन और अकेलापन। अत्यधिक अकेलापन भी डोपामिन को काफी हद तक गिरा देता है। अकेले रहना ठीक है, लेकिन अगर आप अलग थलग, कटे कटे या अनसुना महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस कनेक्शन के लिए तरसने लगता है। अकेलापन सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी तोड़ता है। कनेक्शन के नए रास्ते। हीलिंग के लिए रिश्ते चुनें। अगर आप टॉक्सिक रिश्तों से घिरे हैं तो आपको अपने माइंड को बचाने के लिए कुछ बाउंड्रीज बनानी होंगी। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको सुनते हैं, जो प्रेरित करते हैं, जिनके साथ रहने के बाद आप खुद से ज्यादा जुड़े महसूस करते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना दवाओं से बेहतर असर करता है। 5. डेली कनेक्शन प्रैक्टिस। 1. हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी अपने से दिल से बात करें। 2. किसी की तारीफ करें, एक सच्ची स्माइल से। खुद से जुड़ें, जर्नलिंग या खुद से बातचीत करें। निष्कर्ष, आप जिनसे घिरे हैं वो आपके डोपामिन का स्तर तय करते हैं। सही रिश्ते, सही मानसिक स्वास्थ्य, गलत रिश्ते, मानसिक थकान और ब्रेन रीसेट में रुकावट। अगले अध्याय में हम जानेंगे। अध्याय 8, डिजिटल डोपामिन। जब स्क्रीन आपका दिमाग हाईजैक कर लेती है, हर स्क्रॉल के पीछे है एक केमिकल, डोपामिन। हर बार जब आप इंस्टाग्राम पर एक रील देखते हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन सुनते हैं या यूट्यूब की नॉन स्टॉप वीडियोस देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक ही काम करता है, डोपामिन रिलीज। लेकिन ये मजा सिर्फ कुछ सेकंड का होता है और फिर आता है ब्रेन फटीग, बेचैनी और ध्यान भटकना। स्क्रीन हैंग्स, आर्टिफिशियल डोपामिन बम, सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, रील्स, ये सब हमारे मस्तिष्क को नेचुरल खुशी की जगह नकली उत्तेजना दे रहे हैं। हर स्वाइप, हर क्लिक एंक्स एक हिट ऑफ डोपामीन। पर जब ब्रेन को बार बार ये हाई मिलती है तो उसे साधारण जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। पढ़ना बोरिंग, ध्यान देना मुश्किल, अकेले रहना असहनीय। 2. डिजिटल ओवरलोड से ब्रेन बर्नआउट। जब आप दिन भर स्क्रीन पर रहते हैं तो आपका मस्तिष्क ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। नतीजा, ध्यान की कमी, नींद की गड़बड़ी, मूड स्विंग, चिंता और अवसाद। स्क्रीन डिटॉक्स जरूरी है, वरना दिमाग खुद को ही रीसेट नहीं कर पाएगा। 3. रीसेट कैसे करें? डिजिटल ब्रेन के लिए डोपामिन क्लीन अप। पहला कदम, नो डोपामिन टाइम स्लॉट बनाइए, दिन का 1 घंटा जिसमें कोई स्क्रीन नहीं। दूसरा कदम, स्लो डोपामाइन एक्टिविटीज, जैसे चलना, किताब पढ़ना, ध्यान लगाना या सिर्फ खामोशी में बैठना। धीमे आनंद से मिलता है गहरा सुकून। तीसरा कदम, डिजिटल बाउंड्री सेट करें, सुबह उठते ही 1 घंटा बिना मोबाइल, रात को सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन फ्री। 4. स्क्रीन को कंट्रोल करें, खुद को नहीं खोने दें। आपका फोन एक टूल है, पर अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो आपके ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। डिजिटल दुनिया में ब्रेन को रीसेट करने का मतलब है असली दुनिया से फिर से जुड़ना। डिजिटल डोपामिन हमें फास्ट रिवॉर्ड देता है, लेकिन डीप पीस छीन लेता है। रीसेट तभी होगा जब आप फास्ट स्क्रोलिंग छोड़कर स्लो लिविंग अपनाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे। अध्याय 9, डोपामिन और हार्मोनल हेल्थ, भीतर की केमिस्ट्री का गुप्त युद्ध। डोपामिन अकेला नहीं चलता, वो अपने साथ लाता है हार्मोनल तूफान। आपका मस्तिष्क एक ऑर्केस्ट्रा है और हार्मोन्स उसके वाद्य यंत्र। डोपामिन अगर ज्यादा हो जाए तो बाकी हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है। कोर्टिसोल, तनाव का साइलेंट किलर। जब आप बार बार डोपामिन हिट्स लेते हैं, जैसे नोटिफिकेशन, इंस्टा स्क्रॉलिंग, गेमिंग, तो दिमाग धीरे धीरे ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल हाई। और जब कोर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है, थकावट, चिड़चिड़ापन, पेट की गड़बड़ी, कमजोर इम्यूनिटी, बाल झड़ना तक शुरू हो जाता है। डोपामिन हाई, कोर्टिसोल हाई, हेल्थ डाउन। 2. थायराइड, ऊर्जा का गेटवे। थायराइड हार्मोन आपके शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म और मूड को कंट्रोल करता है, पर लगातार डोपामिन स्पाइक से थायराइड भी गड़बड़ा सकता है। इसके लक्षण, सुबह थकावट, वजन बढ़ना या घटना, मस्तिष्क में कोहरा, ब्रेन फॉग, ठंड ज्यादा लगना। थायराइड हार्मोन्स को शांत रखने के लिए जरूरी है स्क्रीन से शांति लेना। ब्रेन और बॉडी की सिंक्रोनाइजेशन, डोपामिन असंतुलन आपके सिर से शुरू होकर आपके पूरे शरीर तक असर करता है। इसलिए जब आप थका महसूस करते हैं बिना कोई मेहनत किए, तो असली थकान हार्मोनल होती है,
डोपामिन की लत हार्मोनल संतुलन को तोड़ देती है। 4. हार्मोन बैलेंस के लिए क्या करें? डोपामिन फास्टिंग। हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया, नो ओटीटी, बस खुद के साथ रहो। सर्केडियन रिदम को ठीक करो। सुबह सूरज की रोशनी लो, रात में समय पर सो जाओ। मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल अपने आप बैलेंस होंगे। अश्वगंधा, मैग्नीशियम जैसे नेचुरल सप्लीमेंट्स ये आपके कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। गहरी सांसें और ध्यान। हर दिन 10 मिनट का ध्यान हार्मोनल लेवल को स्थिर करता है। डोपामिन का बैलेंस, हार्मोन का बैलेंस, चार दिमाग और शरीर का सुकून। हर बार फोन को डाउन रखकर आप अपने हार्मोन को हील कर रहे होते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 10, माइंडफुल रूटीन और डोपामिन डिसिप्लिन। दिमाग को स्थायी रीसेट कैसे करें? आदतें आपकी असली शक्तियां हैं और डोपामिन आपका गुलाम बन सकता है अगर आप चाहें तो। हमारे दिमाग को रीसेट करने का सबसे ताकतवर तरीका है माइंडफुल रूटीन और डोपामिन डिसिप्लिन। येट माइंडफुल रूटीन मतलब क्या? माइंडफुल रूटीन का अर्थ है हर काम को होश के साथ करना, बिना ऑटो पायलट मोड के। जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, ना टीवी ना मोबाइल। टहलते हुए सिर्फ चलना और आसपास को ऑब्जर्व करना। नहाते हुए पानी को महसूस करना, गंध को समझना। छोटे छोटे कामों में जागरूकता, यस माइंड की शांति। 2. डोपामाइन डिसिप्लिन, एक नियम जो जिंदगी बदल दे। हर दिन हमारा दिमाग डोपामिन की भीख मांगता है। एक वीडियो और देख लूं, थोड़ा और स्क्रॉल कर लूं, बस 5 मिनट गेम खेल लूं। लेकिन ये 5 मिनट आपको 5 घंटे पीछे ले जाते हैं। डोपामिन अनुशासन का अर्थ है ना कहना उस चीज को जो अभी अच्छा लगे लेकिन आगे नुकसान दे। डोपामिन को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करें, एस्केप की तरह नहीं। 3. एक सफल माइंडफुल रूटीन कैसे बनाएं? सुबह उठते ही 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहें। हर 2 घंटे में 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। सांसों पर ध्यान दें। रात 9 बजे के बाद डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन लो डोपामिन डे रखें। बिना सोशल मीडिया, बिना जंक फूड, बिना शॉर्ट्स। रात को जर्नलिंग करें। क्या महसूस किया, क्या सीखा? जितना अधिक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे उतना ही आपका ध्यान तेज होगा। फाइनल ब्रेन रीसेट टेक्निक, एग वन बियंग रूल। रोज 1 घंटा साइलेंस, रोज एक एक्टिविटी बिना किसी डिवाइस के, रोज एक नई चीज सीखना। इससे आपका ब्रेन रिवॉर्ड का नया पैटर्न बनाता है जो सोशल मीडिया या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। निष्कर्ष, माइंडफुल रूटीन प्लस डोपामिन अनुशासन याश स्थायी रीसेट। जब आप दिमाग के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो चमत्कार करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन बड़ा चमत्कार बनता है। यह था रीसेट योर ब्रेन का अंतिम अध्याय। मिलते हैं अगली वीडियो में।